राधे राधे सभी को। आज सुबह ही एक कथा सुनी गुरुजी के द्वारा और लगा बहुत ही अच्छी कथा है और सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूं। एक भक्त थे, उनका नाम ही अढ़ैया भक्त था और वो उनका क्या था कि वो उनके माता पिता का देहांत हो गया, कोई बचा नहीं है और वो ना उनके साथ एक ये थी समस्या, ये थी कि वो बहुत खाना खाते थे, यानी 2.5 किलो उनको खाना ही खाना था, इसलिए उनका नाम ही अढ़ैया पड़ गया। अब वो जब माता पिता का देहांत हो गया तो कहाँ कौन उनको रखेगा, सबको पता था कि इस तरह से भोजन करते हैं। तो वो एक मंदिर में चले गए और मंदिर में गोस्वामी जी से कहने लगे कि मुझे कोई काम दे दीजिए, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया कि मुझे मैं इतना भोजन करता हूँ। तो गोस्वामी जी ने उनसे कहा कि ठीक है, यहाँ पर ईश्वर की ऐसी कृपा है, प्रभु की ऐसी कृपा है कि भंडारे हमेशा ही भरे रहते हैं और जहाँ तक काम की बात है तो आप रोज गौओं को जंगल लेके जाना और उनको चरा करके वापस ले आना। तो जब उन्होंने कहा लेकिन एक हमारे यहाँ का एक नियम है कि जब भी भोजन करो तो पहले ठाकुर जी को भोजन कराना पड़ता है। तो उन्होंने आज्ञा मान ली। दूसरे दिन 2.5 किलो भंडारी से सामान लिया और जंगल गायों को लेकर के चले गए। जैसे भोजन बनाने लगे तो पुकारने लगे कि गुरुदेव के ठाकुर जी आओ और भोजन करो। उनका इतना साफ सुथरा मन था कि प्रभु राम आए और भोजन करके चले गए। अब भोजन करके चले गए तो प्रभु राम ने सारा भोजन कर लिया। वो घर आए, घर आकर के बोला, गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपके ठाकुर आए थे और पूरा का पूरा खा गए, कल से मैं 5 किलो ले जाऊंगा। दूसरे दिन वो 5 किलो भंडारी से राशन लेके गए और दूसरे दिन बोला प्रभु के ठाकुर आइए भोजन करिए, गुरुजी के ठाकुर जी आइए और भोजन करिए। तो गुरुजी के ठाकुर जी आए और अपने साथ में जानकी जी को भी लाए। ऐसे रोज कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन सीता जी आई, एक दिन हनुमान जी आए, एक दिन लक्ष्मण जी आए, एक दिन भरत शत्रुघ्न भी आ गए। अब इसी तरह से वो 20 किलो तक ले जाते रहे और वो बनाते रहे। लास्ट में जब अढ़ैया भक्त परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि 20 किलो राशन ले गए और वहां रख दिया। बोला गुरुदेव के ठाकुर आओ और भोजन ग्रहण करो। सारे के सारा राम भगवान जी का पूरा परिवार आया, देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रखा। तो बोला भोजन कहाँ है? तो अढ़ैया भक्त ने कहा कि प्रभु रोज मैं बनाता हूँ और आप खाते हैं, आज आप हैं, आपके पास सेवक भी है हनुमान जी, जंगल से लकड़ियां उठा करके ये लाएंगे, जानकी जी हैं भोजन ये बनाएंगे और आज हम खाएंगे। तो प्रभु ने कहा कि भाई जब भक्त की ये इच्छा है तो भक्त की इच्छा प्रभु पूरी करते करते हैं। और स्वयं जानकी जी ने भोजन बनाया और सबको वो भोजन बनाने लगी। हनुमान जी ने लकड़ियां इकट्ठी करी, लक्ष्मण जी उनकी सहायता करने लगे माँ जानकी की। इतनी देर में अढ़ैया भक्त फटाफट गए और गोस्वामी जी को बुला के ले आए कि गुरुदेव आज मैंने पूरे के पूरे ठाकुर जी को आपको परिवार सहित आज जिम्मेदारी में दे दी है और उनको बांध लिया है। अब गोस्वामी जी को लगा कि एक बार चल के देखना चाहिए। उन्होंने जैसे ही जंगल का दृश्य देखा उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे प्रभु के दंडवत प्रणाम करके बोले, प्रभु मैं सारे जीवन आपकी सेवा करता रहा, लेकिन इतने साधारण से भक्त को आपने दर्शन दिया, वो भी सब परिवार आकर के। तो प्रभु ने कहा कि मुझे जो भी भक्ति भाव से भसता है मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। और ये तब प्रभु के ये वचन थे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोहे कपट छल छिद्र न भावे। राधे राधे सभी को।